अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, सभी सुनने वालों को मेरा अजीम गुड़ाकू वाले का सलाम। आप देख सकते हैं कि मैं आज आज़म कैंपस के गेट के पास खड़े होकर फिर से इस आज़म कैंपस के अंदर क्या चला हुआ है उसकी कुछ रुदात आपके सामने पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। हाज़रीन, 2025 में रमज़ान के महीने में ही ये अजीम गुड़ाकू वाला और उनके साथीदारों ने आपके सामने इस कैंपस को ये लोगों ने 2022 के एक्ट के तहत पूरा रूल एंड रेगुलेशन चेंज करवा के इन्होंने इस कैंपस को इस कैंपस में ऐसे पावर हासिल कर लिए। ये नाम नहाद पूना शहर के लीडरान जो इस कैंपस के अंदर रूल करते हैं, एक फैमिली। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये लोग रूल करते हैं इस कैंपस के अंदर, और ये पूरे इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड में ये बताते हैं कि ये कैंपस इनकी फैमिली का है। इसके वास्ते इन लोगों ने 1948 का जो हमारा रूल एंड रेगुलेशन था इस MCE सोसाइटी का, उसको चेंज करवा के 2022 में पूरे पावर इस कैंपस को बेचने की, ट्रांसफ़र करने की, किसी को लीज पे देने की, इसके ऊपर इंटरनेशनल बैंक से लोन लेने की, ऐसे रूल एंड रेगुलेशन आपको इससे पहले भी हमने बताए थे। इन्होंने 2022 में ये पास करा के लिए, और ये पास कराने के बाद 2023 में इनको रूल एंड रेगुलेशन जो इनके 2022 में इन्होंने एक एडवोकेट पीरजादा और एक एडवोकेट अजीम, एक खड़की वाला और एक कोंडवा वाला, इनके जरिए से इन्होंने ये रूल एंड रेगुलेशन पास करवा के लिए थे। और इसको हामी भरने के लिए मैं इतिहास आपके सामने फिर से इस वास्ते दोहरा रहा हूँ कि बहुत गैप के बाद मैं आपके सामने पे रूबरू आया हूँ। ये NN अशरफी ने इस MCE सोसाइटी के जानिब से उसको NOC दिया था कि हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं अगर रूल एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं। मतलब इस कैंपस को बेचने के पूरे पावर ये पूना शहर की नाम नहाद फैमिली ने अपने हासिल कर लिए हुए हैं। अब ये रूल एंड रेगुलेशन 2022 में पास हुए थे। इसमें 33वें नंबर पे आखिरी पॉइंट जहां पर है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, ये देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसमें खुला लिखा हुआ है कि अगर आपने 33वां देखो, ये 33वां कॉलम, ये 33वां कॉलम है, ये देखिए, इसमें चैरिटी कमिश्नर की साइन है और इसमें खुला लिखा हुआ है कि आप ये रूल एंड रेगुलेशन स्कूल की MCE सोसाइटी की जनरल बॉडी में लाकर इसको पास करवाएंगे, जब भी ये जाके 2022 का एक्ट, ये रूल एंड रेगुलेशन ये इम्प्लीमेंट कर सकेंगे ये लोग। मगर 2022 के बाद जनरल बॉडी हुई 2023 में, कोई जनरल बॉडी के अंदर एजेंडे के ऊपर ये रूल एंड रेगुलेशन जो 2022 में इन्होंने अपनी खातिर पास करवा के लिए थे वो पास नहीं हुआ। 24 में भी पास नहीं हुआ, 25 में भी एजेंडे के ऊपर नहीं था, 26 जो ये सब अब 26 का मामला आया हुआ है। मतलब अभी तक इन लोगों ने, चैरिटी कमिश्नर ने जो इनको डायरेक्शन दिया हुआ है 2022 के एक्ट के तहत, उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये इतिहास आपको मैं बताने का मतलब, आपके सामने कुछ चीजें बताने का मतलब ये था कि आप लोग फ्रेश हो जाए कि मैं किस मुद्दे के ऊपर आपके सामने आया हुआ हूं। हाज़रीन, आप लोगों को मैं बता दूं कि इन लोगों ने जिस तरीके से इस कैंपस को बेचने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए या किसी को लीज पे देने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं, उसके तहत इस कैंपस के अंदर नाम सुनिए उस ट्रस्ट का, रंगून वाला फाउंडेशन के साथ में इनकी साठगांठ शुरू है पूना शहर के अंदर। रंगून वाला फाउंडेशन ये दिल्ली, बंबई में इनका ऑफिस है और इंग्लैंड में भी इनका ऑफिस है। ये रंगून वाला फाउंडेशन के लोग
इस कैंपस के अंदर आकर इस कैंपस के अंदर सारे कॉलेजेस के ऑडिट और उनके अकाउंट चेक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आया। मैं आपको बताता हूं, ये रंगूनवाला फाउंडेशन को ये फैमिली, ये नाम नेहाद पूना शहर की फैमिली जो ये कहती है कि ये कैंपस इनका खुद का है, उसको इनको ट्रांसफर करवा के देना है। इसकी तैयारी पूरी तैयारी इस कैंपस के अंदर ये नवे रूलर जो अनऑथोराइज है उसको इन लोगों ने मुद्दा बनाकर इस कैंपस को फाउंडेशन, रंगूनवाला फाउंडेशन को देने का पूरा तैयार हुआ है। उसके तहत ही ये लोग, ये फाउंडेशन के लोग, रंगूनवाला फाउंडेशन के लोग इस कैंपस के अंदर आकर सारे कॉलेजेस की हो, डेंटल हो, इधर के कॉलेजेस के अकाउंट चेक कर रहे हैं। और अकाउंट चेक करने के बाद ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसा सालाना इसकी इनकम क्या है। ये चीजें करने की पूरा काम ये एमसी सोसाइटी के नाम नेहाद अपने आप को ये बताने वाले कि ये कैंपस उनकी फैमिली का है, ये लोगों ने उनके साथ में मिलकर किया हुआ है। मैं बड़ी जवाबदारी के साथ में बात कर रहा हूं। हाजरीन, इस कैंपस को बेचने के लिए ये नाम नेहाद फैमिली ने रंगूनवाला फाउंडेशन के साथ में साठ-गांठ की हुई है। इसी वास्ते इस कैंपस के अंदर उनके सारे ओहदेदारान यहां पर आकर अकाउंट्स और सब चीज से चेक करने का काम जोरों जोर से शुरू है इस कैंपस के अंदर। मैं अजीम गुड़ाकू वाला, मैं ये रंगून फाउंडेशन के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं। खबरदार, हमारे कैंपस के ऊपर आपने आकर यहां पर डल्ला मारने की कोशिश की है नाम नेहाद फैमिली के साथ में मिलकर, बहुत खतरनाक नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे इसके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कैंपस 1934 में बना हुआ है। ये एमसीई सोसाइटी तो 1948 में बनी थी। और कैंटोनमेंट के जीएलआर के ऊपर आज भी एंग्लो उर्दू स्कूल के नाम से ये प्रॉपर्टी है। ये रंगूनवाला फाउंडेशन को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, खबरदार। कागजात अगर आपको देखना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अजीम गुड़ाकू वाला और हमारे साथीदारों के पास इनके सारे चट्टे कट्टे हैं हमारे पास। मेरे रंगूनवाला फाउंडेशन के ओहदेदारान से जो यहाँ पर आकर ये सब अकाउंट चेक कर रहे हैं और पूरे कैंपस के अंदर फिर कर क्या चला है क्या नहीं चल रहा है, कहां से सोर्सेस ऑफ इनकम है, वो अगर कोशिश कर रहे हैं तो आप गलती पे हैं। सबसे पहले ये ट्रस्ट 1953 में बना था। ऑफिशियल चैरिटी कमिश्नर के अंडर में 1948 में अंग्रेजों की हुकूमत जाने के बाद यहाँ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको ये बोला कि आप लोग इसको संभालो, एक रूल एंड रेगुलेशन बनाओ। हमारे बुजुर्गाने दीन ने, हमारे बुजुर्ग जो उस वक्त के जो बुजुर्ग थे पार्टीशन के बाद जो इस पूना में रहते थे, बड़ी बड़ी नाम नेहाद लीडरान थे, वो लोग, उन लोगों ने एमसी सोसाइटी का 48 का कानून बनाया। उसको 1953 के अंदर ये चैरिटी कमिश्नर ने ओके करके एमसीई सोसाइटी रजिस्टर्ड की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास से ये ट्रस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास से लिया गया है, याद रखिएगा। इसके कागजात भी अगर चाहिए तो हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं। जब 1948 के अंदर जब ये ट्रस्ट बना, उसके बाद काम करते करते उस वक्त के ट्रस्टियान कोर्ट में गए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास गए कि हमको यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए पैसे की जरूरत है, आप हमारे कैंपस को जो गवर्नमेंट का ग्रांट आता है वो दीजिए। कोर्ट के थ्रू हमारे कैंपस को उस वक्त करीब 1.5 लाख रुपए मिले थे। उसके पैसे के ऊपर ये एंग्लो उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की बिल्डिंग जो ग्राउंड फ्लोर की थी वो बनाई गई थी। उस वक्त 1951 की बात कर रहा हूं मैं, 1952 की बात कर रहा हूं।
रंगूनवाला फाउंडेशन साहब, उनके लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, खबरदार, वो पैसे जो आप लोगों ने ये कि जो पैसे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1951 में हमको दिए थे, उसमें से 25,000 रुपए बचे थे, उसके कागजात भी हमारे पास है और उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है आप देखेंगे तो आपके पैर की जमीन नहीं निकल जाएगी। ये कैंटोनमेंट बोर्ड और इसके सीईओ को मैनेज करके हम जैसे लोगों को आरटीआई के तहत भी इस कैंपस का जीएलआर की कॉपी हमको देने को दिलवाने के लिए इन लोगों ने वहां पे रोक लगा के रखी हुई है। मैं इल्जाम लगा रहा हूं कैंटोनमेंट बोर्ड के ऊपर भी। ये लोग सिर्फ पैसे की खातिर इस ऐसे लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं कि ये कैंपस को बेच के निकल के चले जाएंगे और हम सिर्फ ऊना शहर के लोग कोर्ट कचहरी करते रहेंगे। हाजरीन, मैं वापिस से रंगूनवाला फाउंडेशन के लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, खबरदार, हमारे कैंपस से अंदर अगर आप आकर हमारे कैंपस के अंदर ये ऑडिट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम इस कैंपस को अपने नाम पे करवा के ले लेंगे, तो आप ये काम कतई नहीं कर सकते। ऑलरेडी कोर्ट के अंदर एमसी सोसाइटी के 2 इलेक्शन हुए थे, उसके सिलसिले से कोई केस चालू है। एक इलेक्शन 1948 के कानून के तहत हुआ था, जो अप्रूवल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, और एक इलेक्शन ये नाम नेहाद लीडरान जो ये कहते हैं कि ये कैंपस उनकी फैमिली का है, हमारा कैंपस है, ऐसा बोलने वाले उन लोगों ने एक इलेक्शन लिया था 2022 के एक्ट के रूल एंड रेगुलेशन के तहत, जो अनऑथोराइज है, जिसको अभी तक अप्रूवल नहीं किया गया। उस वो ट्रस्टियों के साथ में मिलके अगर आपने इस कैंपस के बारे में सोचा कि इनको हम ले लेंगे, तो आप गलती कर रहे हैं, याद रखिएगा मेरे भाइयों। रंगूनवाला फाउंडेशन के लोगों से मेरी गुजारिश है, बराए मेहरबानी इस कैंपस के ऊपर आपने डल्ला मारने की कोशिश नहीं करना, आपके हाथ में कुछ आएगा नहीं, याद रखिएगा। मैं एक मुहावरा इस्तेमाल करना हूं, मलाना तुला घाल कुतऱ्याला, ये जो मुहावरा है ये मुहावरा पक्का हो जाएगा आपकी एक गलती की वजह से। ये फैमिली तो ये कैंपस और बैंक बेच के इस पूना शहर से निकल के जाने की फराक में है। क्या आप लोग ऐसे भगोड़े लोगों को मदद करने के लिए इस कैंपस को लेना चाहते हैं? इस कैंपस के अंदर पीए इनामदार यूनिवर्सिटी बनाई गई, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के खातिर बनाई गई है, और उसके भी रूल और रेगुलेशन ऐसे हैं। खुदा न खासा ये लोगों ने इस कॉलेज को नहीं चलाया तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेगी। ऐसी चीजें इन्होंने यहां पर करके रखी हुई है। मेरे भाइयों, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, ये देखिए, ये रूल एंड रेगुलेशन की कॉपी 1948 की, ये देखिए, ये 1948 की हमारे रूल एंड रेगुलेशन की कॉपी इस कैंपस की। उसमें बड़े अच्छे तरीके से इस कैंपस को चलाने का काम 2022 तक चल रहा था, मगर इन लोगों को, ये नाम नेहाद फैमिली को, ये कैंपस अपने नाम पे करवाना था। इसके वास्ते उन लोगों ने, ये देखो 2022 का ये एक्ट इन्होंने बनवा के लिया, जो अभी तक अप्रूवल भी नहीं हुआ जनरल बॉडी के अंदर। चैरिटी कमिश्नर की भी ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने का काम ये फैमिली ने की हुई है। अब आइए मैं आप लोग को हर एक चीज बताऊं, और मैं यहाँ के जो ट्रस्टियान हैं उनको बोलना चाहता हूं। एमसी सोसाइटी के 13 ट्रस्टियान, हाजी गुलाम के 11 ट्रस्टियान, अरे क्या आप लोग सो रहे हो क्या? रमजान के रोजे रख के सिर्फ सोने का काम कर रहे हो क्या? इस कैंपस के अंदर रंगूनवाला फाउंडेशन के लोग आके पूरे कैंपस को छानबीन कर रहे हैं टेक ओवर करने की। क्या आप लोग को इसकी मालूमात है क्या? नहीं। ये मुजफ्फर सर, ये इरफान सर, ये मिलके ये फैमिली को, इस कैंपस को उनके नाम पे करवा के देने का, रंगूनवाला फाउंडेशन के नाम पे करवा के देने का काम ये लोग कर रहे हैं। क्या हमने
ऐसे ट्रस्टियान को सिर्फ सलाम करना, उनको इज्जत देना, ये काम बचा हुआ है? कहां है पूना शहर के लीडरान जो बैंक में और कैंपस के अंदर आकर मुस्लिम लीडरान सत्कार ले रहे हैं ऐसे लोगों से जो बैंक को भी बेचना चाहते हैं, जो कैंपस को भी बेचना चाहते हैं? उनके हाथों से बड़े जोर व शोर के साथ में उनसे सत्कार लेके अपने आप के फोटो पूरे वायरल करके अपने आप को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पूना की लीडरान है। अरे ये कैंपस पूना वालों का है, ये बैंक पूना वालों की है। ये पूना वाले ऐसे लोगों को सत्कार ले रहे हैं, उनसे राब्ता कायम करते हैं कि वो लोग इस कैंपस को रंगूनवाला फाउंडेशन को बेचने के लिए उतावले हो गए हैं। करीब करीब काम हो चुका है। जागो पूना शहर के लोगों, जागो, जा रहे जो लीडरान है, ये ट्रस्टियान तो बिक चुके हैं इनके, ये बैंक के डायरेक्टर भी बिक चुके हैं इनको। बैंक के सिलसिले से अगली रील मैं बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अभी कैंपस की बात है तो मैं आप लोगों को यह पूछना चाहता हूं, पूना शहर के लीडरान को और पूना शहर के सारे सोशल वर्कर्स को, कि क्या रंगूनवाला फाउंडेशन को बेचने के लिए ये नाम नेहाल फैमिली जो इस कैंपस के अंदर ये कहती है कि ये कैंपस इनके फैमिली का है, क्या हम ऐसे पुरुष डील को कबूल करने के लिए तैयार है? क्या हमने इसकी मुखालिफत नहीं करना चाहिए? हम कब तक इनके तलवे चाट कर यह बताने की कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारे साथ में हैं? कैंपस बिक जाने के बाद आप लोगों के हाथ में बाबा जी का ठिल्लू आएगा। ये ट्रस्टियान को कहता हूं और उनके नाम नेहाद उनसे मोहब्बत करने वाले लोगों से मैं बताना चाहता हूं, ए पूना वालों, याद रखना, सांप निकल जाएगा, हम सिर्फ लाठी पीटते रह जाएंगे। ये नाम नेहाद फैमिली इस कैंपस को बेचने का पूरा तैयार कर चुकी है। इसके वास्ते उन लोगों ने 2022 का एक्ट बनाया जो अप्रूवल नहीं है, मगर कोर्ट के अंदर केस चालू होने के बावजूद भी पैसे के दम पे ये लोग इस कैंपस को रंगूनवाला फैमिली है, रंगूनवाला फाउंडेशन को बेचने के लिए उतावले हो रहे हैं। ए ट्रस्टियान, ए एमसी सोसाइटी के ट्रस्टियान, ए हाजी गुलाम के ट्रस्टियान, अरे आंखें खोलो भाइयों, आंखें खोलो। रमजान का महीना है, ये फैमिली बेच के निकल जाने के चक्कर में है। आइए, और मैं नगर सेवक जो हुए हैं हमारे मुस्लिम समाज के, मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूं, क्या इस कैंपस को रंगूनवाला फाउंडेशन को बेचने की हम इनको इजाजत दे सकते हैं? कि ये नाम नेहाद लीडरान जो ये कहते हैं कि ये कैंपस इनकी फैमिली का है। मेरे पूना शहर के लोगों, देश के ये हमारे कौम के गद्दार, क्या इनके साथ में हमने क्या सुलूक करना है अभी आपके हाथ में है। हमारा काम आप लोगों को जागरूक करना है, हमारा काम आप लोगों को ये बताना है कि इस कैंपस के अंदर ये क्या चला हुआ है। ये नाम नेहाद फैमिली जो ये कहती है कि ये कैंपस इनकी फैमिली का है, इनके बाप का कैंपस है ये कैंपस तो 1934 में बना, आजादी के बाद 1948 में एमसी सोसाइटी का एक्ट बना, 1953 के अंदर चैरिटी कमिश्नर के अंदर अप्रूव हुआ, तो फिर इनकी फैमिली का कहां से आ गया? अरे तुम 1965 के बाद यहां पर आए हो पूना में और ये कहते हो कि ये कैंपस तुम्हारी फैमिली का है, कहां से हो सकता है? ऐ पूना के लोगों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, रमजान के महीने में पिछले साल भी हमने आप लोग को जागरूक किया था। फिर से हमारा काम, मैंने आपको अपना काम जो मेरा अखलाकी फर्ज था, मैंने आप लोग के सामने लाकर ये रुदात बताई हुई है कि ये कैंपस को रंगूनवाला फाउंडेशन के हाथों बेचने का काम ये इनामदार फैमिली के लोग जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम इस कैंपस के मालिक हैं, उनको वो लोग करने जा रहे हैं। आए हम सब मिलकर ऐसे डील की मुखालिफत करते हैं और इनसे सवालात पूछने के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं।
मैं चाहता हूं पुणे शहर के लोगों ने इनसे सवालात पूछे कि रंगूनवाला फाउंडेशन का काम इस कैंपस के अंदर क्या है। ये लोग हमारे कैंपस के अंदर आकर हमारे अकाउंट्स और हमारे बाकी की सब चीजें क्यों देख रहे हैं। आए हम सब मिलकर अपने कैंपस को बचाने के लिए एकजुट होकर अल्लाह के दरबार में भी दुआ करते हैं और इनकी मुखालिफत के लिए जो हो सके हम वो काम करेंगे। यही बताने के लिए ये अजीम गुड़ाकू वाला आप लोग के सामने हाजिर हुआ हूं। अल्लाह हाफिज।